नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर आप सबका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज सीकर सब पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको 7 जुलाई को रिलीज हो रहे मार्वल सीरीज की हॉलीवुड फिल्म थॉर लव एंड थंडर के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और बेहतरीन वीडियोस के साथ आप सबका मनोरंजन कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। 8 फिल्में और 1 दशक से अधिक समय बाद हॉलीवुड स्टार क्रिस हेम्सवर्थ का कहना है कि एक स्पष्ट तौर पे कॉमिक बुक सुपर हीरो थॉर एक ऐसे चरित्र के रूप में विकसित हुआ है जो उनके खुद के व्यक्तित्व से बहुत मिलता जुलता है। 2011 की ओरिजिन स्टोरी थॉर के बाद से ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता द एवेंजर्स थॉर, द डार्क वर्ल्ड एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारोक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में मार्वल सुपर हीरो के रूप में दिखाई दिए हैं। 38 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि शुरुआती कुछ फिल्में बनाते समय निर्माताओं को सेट पर रूल्स एंड गाइडलाइंस पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन यह तब बदल गया जब फिल्म निर्माता ताइकी वाइटिटी रैग्नारोक को निर्देशित करने के लिए ऑन बोर्ड हुए। थॉर का कैरेक्टर वही जाना पहचाना सा है, लेकिन समय के साथ उसमें काफी सारा बदलाव आया है, जैसे कि मैं बदला हूँ और कैरेक्टर्स की यही बदलाव और क्रिस की अपनी कैरेक्टर के बारे में राय का मिश्रण मजेदार रहा है। अभिनेता ने थॉर लव एंड थंडर के ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। ओरिजिन स्टोरी इतना आसान नहीं है, लेकिन आइडिया क्लियर है क्योंकि इस बारे में कुछ नियमों और दिशा निर्देशों का एक प्रकार पहले से ही बना हुआ है। इसके बाद चुनौती यह है कि आप किरदार को वापस कैसे बनाते हैं, और वह अलग अलग निर्देशकों और अलग अलग कलाकारों के साथ काम करना लग्जरी रहा है और वे सभी आप में कुछ न कुछ ढूंढ निकालते हैं। जैसा कि क्रिस हेम्सवर्थ आगामी स्टैंड अलोन फिल्म में गॉड ऑफ थंडर के रूप में लौटते हैं, अभिनेता ने कहा कि ताकि वाइटिटी ने चरित्र में इमेच्योर युवा किशोर क्वालिटी को सामने लाया है जो वास्तविक जीवन में उनके करीब है। जब से ताइका शामिल हुआ है, उसने इमेच्योर युवा किशोर क्वालिटी को सामने लाया है जिससे क्रिस इत्तेफाक रखते हैं, और यहाँ थॉर वो सब करता है जो उसने पहले की फिल्मों में नहीं किया था। यह रोमांचक और बिल्कुल ताजा है, यह मस्ती से भरा हुआ है। थॉर एक बच्चे के रूप में स्थान का मजा लेता है और इसी आश्चर्य और मोह में फंसना काफी मजेदार था। क्रिस को ऐसा लगता है कि यह किरदार पिछले कुछ वर्षों में शायद उनके जैसा हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि यह तरीका बहुत मजेदार लग रहा है। वाइटिटी, जिन्हें थॉर के कैरेक्टर में ह्यूमर और अटपटापन लाकर थॉर फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने कहा कि थॉर और हेम्सवर्थ के बीच समानताएं बनाना उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। वाइटिटी ने कहा, जब आप क्रिस से मिलते हैं तो यह पता लगाना मुश्किल होता है कि उनसे कैसे रिलेट किया जाए, और वो बहुत बड़ी चुनौती थी। उनका व्यक्तित्व, उनकी ऊर्जा और वह कौन है, इस तरह के व्यक्ति है जिनके साथ मैं किसी एडवेंचर पे जाना चाहता हूँ। वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो वास्तविक जीवन के नायक की तरह आपकी देखभाल करने के लिए मौजूद रहता है। इसलिए मैं सिर्फ उन गुणों को दोहराना चाहता था और थॉर को अधिक क्रिस बनाना चाहता था। एवेंजर्स की घटनाओं के बाद सेट करें एंड गेम थॉर लव एंड थंडर आंतरिक शांति की तलाश में एसगार्डियन भगवान को देखेंगे, लेकिन उन्हें एक्शन पर वापस लौटना होगा और वैल्कायरी कॉर्ग और जेन फॉस्टर को रिक्रूट करना होगा, जो कि ताकतवर थॉर बन गए हैं, ताकि सभी देवताओं को नष्ट करने से भगवान कसाई गौर को रोक सके। ऑस्कर विजेता नैटली पोर्टमैन टेसा थॉम्सन के साथ जेन के रूप में लौट रही है, जो वैल्कायरी की अपनी भूमिका को दोहराती है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनेता क्रिश्चियन बेल, जिन्हें हमने इससे पहले डीसी के बैटमैन के रूप में देखा है, इस परियोजना के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एंटागोनिस्ट गौर के रूप में अभिनय किया है। जटिल किरदारों को निभाकर करियर बनाने वाले बेल ने कहा कि खलनायक की भूमिका निभानी खुशी की बात है, क्योंकि वाइटिटी हास्य को खोए बिना चरित्र की गहराई में जा सकता है। खलनायक की भूमिका निभाने में बहुत मजा आता है। एक नायक की भूमिका निभाने की तुलना में खलनायक की भूमिका निभाना बहुत आसान है। क्रिस के पास एक कठिन काम है। हर कोई तुरंत बुरे लोगों पर मोहित हो जाता है, और फिर इसकी खूबी यह है कि ताइका इसे इस कहानी में खूनी और वास्तव में आगे बढ़ाने वाला बना सकती है। हेम्सवर्थ ने कहा कि भले ही गौर खलनायक है, लेकिन क्रिश्चियन बेल ने जिस भेद्यता के साथ इसे पर्दे पर चित्रित किया है वह अविश्वसनीय है। थॉर लव एंड थंडर का निर्माण केविन फीगे के नेतृत्व वाले मार्वल स्टूडियोज द्वारा किया गया है। यह भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 7 जुलाई को रिलीज होगी। तो आज आप सबसे यहीं पे इजाजत ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट में जरूर लिखें ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह फिल्मी जगत की रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद और जय भारत।